हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक बार उन्नति क्लास में। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हिमालयाज़ माउंटेन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो हिमालयाज़ हैं मतलब हिमालय हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उनकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत दे रखे हैं। पहला दे रखा है कोपर का भूसंलित सिद्धांत, दूसरा हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ने नहीं है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। आगे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी थी वो पहले एक गोल मतलब पृथ्वी गोल तो है ही, ठीक है। जो सारे के सारे जो कंटिनेंट है, सारे के सारे देश हैं, वो एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। एक साथ जुड़े हुए थे मतलब क्या, एक साथ जुड़े हुए थे मतलब इस तरीके से एक ही गोले में एक ही जगह पे सारे के सारे लैंड था, उसे हम पेंजे कहते थे। और जो उसके आसपास में पानी था उसे हम पैंथलासा कह सकते हैं, ठीक है। मैं इस बात को एक और बार बताता हूँ कि जो सारे के सारे कंटिनेंट और सारे के सारे कंट्रीज थी वो एक साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। और उसे हम पेंजे कहते थे जो लैंड था, और जो सारा का सारा पानी था आसपास में उसे हम कहते थे पैंथलासा, ठीक है। फिर क्या हुआ, आंतरिक बल के कारण क्या हुआ, ये जो पेंजिया था टूट गया दो भागों में। दो भाग कौन कौन से थे, पहला अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, ठीक है। दो भागों में टूट गया। ये जो मैंने तोड़ा है ये सिर्फ पेंजिया को दिखाया है तोड़ते हुए, ठीक है। अंगारा लैंड में टूट गया ऊपर वाला, और नीचे गोंडवाना लैंड में टूट गया। और जो ये पानी बचा, ठीक है, पानी है आसपास, वो हो गया तैतीस सागर, ठीक है। क्या हो गया, उसे तैतीस सागर कह दिया। पहले हम इसे क्या कहते थे, पैंथलासा कह रहे थे, बट जब वो टूट गया आंतरिक बल के कारण गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के अंदर, तो हम इस पानी को क्या कह रहे हैं, तैतीस सागर कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है एसएससी में और काफ़ी एग्जाम्स में, कि जो जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ग्रीनलैंड, मतलब ये किसके पार्ट थे, मतलब ये पूछ लेगा आपसे जो ये कंट्री है ये गोंडवाना लैंड की पार्ट थी या फिर अंगारा लैंड की पार्ट थी। तो आप देख लीजिए गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है, गोंडवाना लैंड से बना है साउथ अमेरिका, ठीक है। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप मतलब एक तरह से दुबई कह सकते हैं, ठीक है, दुबई वाले के आसपास वाली जगह है जो सारी। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी, इंडिया भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बाद में स्लो स्लो जाके यूरेशिया प्लेट के अंदर जुड़ गया। यूरेशिया प्लेट क्या है मैं बताता हूँ अभी। इसके अंदर नॉर्थ अमेरिका आ गया, किसके अंदर, अंगारा लैंड के अंदर, और ग्रीनलैंड आ गया, ठीक है। और यूरेशिया, यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया की जो प्लेटें हैं वो, यूरोप और एशिया जो कंटिनेंट है वो एक ही प्लेट पे स्थित है, तो इसे हम यूरेशिया कहते हैं। और अंगारा लैंड का दूसरा नाम भी है एक और, जिसे हम कहते हैं लोरेंशिया, ठीक है। कि बाद में क्या हुआ, इंडिया धीरे धीरे करके मूव करके यूरेशिया में जाकर चिपक गया, जिससे कि किसका निर्माण हुआ, जिससे निर्माण हुआ पर्वतों का, हिमालयों का, सॉरी पर्वत क्या रहा, हिमालयों का। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, जो आपका ये वाला पार्ट है मतलब दक्षिण वाला पार्ट है, मतलब साउथ वाला पार्ट है ज़्यादातर ये, तो वो जाके चिपका था, ठीक है। भारत किसका पार्ट था, क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादातर। भारत था आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट, ठीक है। तैतीस सागर, ये कौन, हिमालय का निर्माण कौन से सागर की मौजूदगी में हुआ था, तैतीस सागर की मौजूदगी में हुआ था। हिमालय वो हमारे नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत है। नवीनतम वलित मोड़दार पर्वत से मतलब क्या है, देखो कि मतलब ये सबसे नए पर्वत है एक तरह, पहली बात कि न्यूएस्ट है, मतलब कि ये जवान है एक तरह से, अभी जो हिमालय है वो जवान है, ठीक है। और वलित से मतलब क्या है, यंग। फोल्डेड से मतलब क्या है, जैसे एक तार है, तार के बीच में ये ऊपर नीचे आप एक तरह से देखते हो, कभी कभार ऊपर नीचे रखा होता है, ठीक है। तो कुछ चोटियाँ इसकी ऊंची हैं, कुछ चोटियाँ छोटी हैं, ये बात है वलित का मतलब, वलित या फिर फोल्डेड का मतलब। आगे देखते हैं, जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ लिया था, हमने ट्रांस हिमालयस के पार्ट पढ़ लिए थे। ट्रांस हिमालयस थे जो उसके उसके चार रेंजेस थी, कौन कौन थी, जस्कर थी, ठीक है, और कौन सी थी, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, और चौथी माउंटेन रेंज मतलब माउंट कैलाश, ठीक है, रेंज। अब एक बार थोड़ा नीचे देख लो इसको पहले, जो इंडिया था, जैसे कि एक, जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है ये आया ऊपर, और ये आया, ये यहाँ आके लग गया। तो सिंपल सी बात है, जो मतलब देखो दो चीज़ें इस तरीके से आएंगी, दो चीज़ें इस तरीके से लगेंगी, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा जहाँ मेरा फेस आ रहा है, तो दो चीज़ें इस तरीके से आएंगी, तो एक चीज़ ऊपर उठेगी, सिंपल सी बात है, और जो ऊपर उठेगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम माउंटेन्स हिमालय कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब इतना बड़ा पार्ट इंडिया का कहाँ से आ रहा है, गोंडवाना लैंड से आ रहा है, और वो अंगारा लैंड के अंदर जुड़ रहा है, यूरेशिया प्लेट के अंदर,
तो इतना बड़ा प्लेट जब फोर्स लगेगा तो एक सिंपल सी बात है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी, जो चीज़ें ऊपर जाएंगी उन्हें हमने क्या कहा, उन्हें हमने कहा हिमालय कहा। ठीक है, हिमालय के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे बता रखा है, हिमालय माउंटेन्स के अंदर भी रेंजेस आती हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो रेंजेस है ना कुछ इस तरीके से हैं। आप ये कहेंगे, आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जो मैंने यहाँ बना रखी है ये समझाने के लिए सिर्फ जो रेंजेस हैं हकीकत में वो कैसे हैं, मतलब इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से एरो की तरफ देखिए, ये 1 2 3 और फिर जो ये दूसरी हिमालय माउंटेन्स की है वो यहाँ तक जा रही है, 1 2 3 ऐसे घुमावदार होके। ठीक है, पेन का यूज़ नहीं कर सकता, पेन है नहीं अभी, मतलब कि 1 2 3 मतलब इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है। हिमालयस माउंटेन्स के अंदर आती कौन कौन सी है? पहली आती है हमारी महान हिमालय जिसे हम ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, दूसरी आती है हमारी लघु हिमालयस, तीसरी होती है हमारी शिवालिक जिसे लेसर हिमालयस कहते हैं। ठीक है, एवरेज लेंथ क्या होती है इनकी, मतलब जो हमारे हिमालयस माउंटेन है उनकी रेंज है जो, उसकी एवरेज लेंथ क्या है, 2400 किलोमीटर है। और इसके बाद देखते हैं जो कि उसकी पूर्व की चोटी है, पूर्व की जो सबसे ऊंची चोटी है इनकी क्या है, नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, किसकी, हिमालयस माउंटेन्स की। और पश्चिमी चोटी क्या है, नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है जम्मू कश्मीर को, उस वही मैं बताने लगा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरीके से क्रॉस में जा रहे हैं। ठीक है, अब हिमालय की चौड़ाई कितनी है, ईस्ट में सबसे ईस्ट में ज़्यादा है, सॉरी ईस्ट में इनकी चौड़ाई कम है और वेस्ट में इनकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि ईस्ट में कितनी है, 150 किलोमीटर है और वेस्ट में इनकी 500 किलोमीटर कराता है। औसत ऊंचाई के बात कर लें तो 6000 मीटर होती है, 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है इनकी। आगे देखते हैं, अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रेट हिमालयस, महान हिमालय। महान हिमालयस को या फिर ग्रेटर हिमालयस को हम वृहत हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहते हैं, हिमाद्री इसकी वजह से कहते हैं, हिमाद्री का मतलब है कि जो कि ऑल टाइम 24/7 जुड़ा रहता है, मतलब कि घिरा रहता है किससे, बर्फ से, इसलिए इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर होती है और इनके जो कुछ पहाड़ हैं लगातार, जैसे कह सकते हैं कामेत हो गया, नंदा देवी, ये लाइन्स हैं, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये इनके पहाड़ हैं। ठीक है, अब देखते हैं महान हिमालय की चोटी में सबसे पहले आती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर है। इसकी हाइट क्या है, 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर है। और ये इनफैक्ट अभी भी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कि अभी भी कुछ प्लेट्स हैं आगे पीछे हो जाते हैं जिससे कि इनकी हाइट्स बढ़ती रहती है। और नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, सागरमाथा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एसएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसका जो नेपाल में नाम है वो क्या है, वो है सागरमाथा। या फिर चाइना में नाम क्या है, चीन में, उसमें है चेमालुंगमा। ठीक है, आगे देखते हैं, जो इस तरीके से कामेत कहाँ पे है, कामेत किसके अंदर आती है, ग्रेटर हिमालयस के अंदर आती है। यूनाइटेड के यूके का मतलब उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप कहेंगे नंदा देवी। अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर, धौलागिरी भी नेपाल के अंदर, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल के अंदर आती है, मकालू नेपाल और तिब्बत के अंदर आती है, कंचनजंगा आपके सिक्किम के अंदर आती है। अब ये उत्तराखंड की चोटी के बारे में बात कर लेते हैं, दो है, नंदा देवी और कामेत। नंदा देवी है सबसे हाईएस्ट है किसकी, उत्तराखंड की। ऐसी हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च शिखर कौन सी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है सिल्ला। ठीक है, कंचनजंगा है वो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इंडिया की और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर पर कौन से आते हैं, माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर आते हैं K2 या गॉडविन एस्टन, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है। इसकी हाइट कितनी है, 8586 मीटर, 8586 मीटर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, चौथे नंबर अब इसके बाद हम देखते हैं लेसर हिमालयास को। लेसर हिमालयास को हम लघु हिमालयास भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं और इन्हें मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शिवालिक और ग्रेटर हिमालयास के बीच में आता है, इस वजह से मध्य हिमालय भी कहते हैं। इनकी हाइट एवरेज कितनी होती है, 3500 से 4000 मीटर के बीच में होती है। और ठीक है, ये है ना, ये एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर नहीं है। जो हमारे लेसर हिमालयास हैं वो एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर नहीं है, बीच बीच में टूटे हुए हैं और भी अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा, जैसे कि देखिए पीर पंजाल पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में भी कहते हैं लेसर हिमालयास को।
धौलाधर जो पर्वत है हिमाचल प्रदेश के अंदर कहते हैं। नाग टिब्बा या मसूरी उत्तराखंड के अंदर कहते हैं। महाभारत पर्वत नेपाल के अंदर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आता है कि जो पीर पंजाल पर्वत है, धौलाधर पर्वत है, वो कौन से हिमालयस का पार्ट है, तो आप कहेंगे लघु हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, जो एक तरह से हिमालयस है उनके बीच में जो ग्रासलैंड्स है, मतलब घास के मैदान है, उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, प्यार या बुग्याल कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हुई। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।